नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिरकत की, लेकिन एक मामले को लेकर बवाल मच गया और आखिरकार मोदी सरकार को सफाई देनी पड़ी। क्या है मामला, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भूमिका बदल गई है और जब से विपक्ष के नेता बने हैं तभी से जलवा कायम है। उसी कड़ी में गुरुवार को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वो पहुंचे। इस दौरान दर्शक दीर्घा में सफेद कुर्ता पजामा पहने राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो गई। यह चर्चा विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर हो रही है। फिर क्या था, हंगामा हो गया और अब उसी को लेकर मोदी सरकार ने सफाई दी है। खबरों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी पर अपना बयान दिया और कहा कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों को बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता। इस दौरान राहुल गांधी के अगल बगल में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बैठे थे, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आप वीडियो में देखिए कैसे राहुल के ठीक आगे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय बैठे हैं। उसके अलावा यहाँ अग्रिम पंक्ति में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। लेकिन इसी को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और सभी लोग राहुल गांधी के साथ जाति की बात कह रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने सफाई पेश कर दी है, तो आप समझ सकते हैं क्यों राहुल गांधी पीछे बैठे थे और उस पर क्या सफाई आई है सरकार की। जानकारी देते चलें कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन रक्षा मंत्रालय कराता है और सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है, इसीलिए रक्षा मंत्रालय को जवाब देना पड़ा। लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से इतना ताकतवर नेता विपक्ष नहीं था, तो जनता समझ ही नहीं पाती थी कि कोई नेता विपक्ष होता है और उसका भी प्रोटोकॉल होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक एक प्रकार से खाली रहा, लेकिन पहली बार नेता विपक्ष के पद पर राहुल गांधी आए और इसका कारण है कांग्रेस की 99 सीटें आना। 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। इसी वजह से मामला चौंकाने वाला ये बन गया कि उन्हें पीछे क्यों बैठाया गया। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने भी 11वीं बार देश को संबोधित कर रिकॉर्ड बनाया है। नरेंद्र मोदी ने इस बार के भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ने की बात कही। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी देखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए। पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन बन गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता था, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से
ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार विपक्ष की उपस्थिति से मोदी के पसीने छूट रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं जो कि कांग्रेस को फेवर करते हैं।